वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अफनान और आज की हमारी जो वीडियो का टॉपिक है उसमें हम देखेंगे बुकअप सिस्टम इन नोड जेएस एंड विद डेटाबेस। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है मैं आपको डेमो दे देता हूँ प्रोजेक्ट का, देन उसको जो है अगेन से क्रिएट करेंगे। सिंपली मैंने जो है वो इसको अपनी ब्राउज़र पे जो है वो ओपन किया हुआ है पोर्ट 3000 पे, ठीक है। सो ये हमारे प्रोजेक्ट का जो है वो इंटरफेस है जिस पे फर्स्ट पे जो है वो सारी बुक्स वगैरह शो हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ से हम बुक्स को डिलीट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो एक बुक को एडिट करके देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। तो यहाँ पे टू किल मॉकिंग बर्ड विद गन कर लेता हूँ, अफनान को हटा देता हूँ, मैं अपडेट करता हूँ, ठीक है, विद गन। एंड यहाँ पे जो है वो ये अपडेट हो गया है। और यहाँ से कैटेगरी भी इसकी अपडेट कर सकते हैं, हिस्ट्री कर सकते हैं, जो भी आप करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। सो अब जो है वो डिलीट करके देख लेते हैं। सो आई डिलीट द बुक ऑफ विद आईडी ऑफ 5। ओके, सिंपली मैंने 5 आईडी दी, मैं डिलीट पे क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास जो बुक डिलीट होगी। ओके, ऑल सेट। ऐड कर लेते हैं एक बुक को एंड बुक नेम में कह देता हूँ नोड एंड ऑथर में कह देता हूँ अफनान एंड कैटेगरी इसकी जो है हमारे पास है वो प्रोग्रामिंग। ओके, ऐड कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे नोड अफनान प्रोग्रामिंग के नेम से बुक ऐड हो गया है, ऑल सेट। इसके बाद जो है वो आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे जो है वो सर्च कर लेते हैं, ठीक है, जो भी हमने रिसेंटली ऐड किया है नोड अफनान एंड प्रोग्रामिंग। ओके, सर्च में जाना है और यहाँ पे मैं सिंपली लिखूँगा नोड एंड कैटेगरी हमारे पास थी प्रोग्रामिंग। सिंपली मैं सर्च करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो सर्च रिज़ल्ट शो हो गए, ठीक है, जो बुक थी हमने सर्च की। ओके, ऑल गुड। इसके अलावा जो है कैटेगरीज़ है, ठीक है, जहाँ पे कैटेगरीज़ हमारे पास शो हो रही हैं, ठीक है। कैटेगरीज़ में ये है कि कैटेगरीज़ के अंदर जो जो भी बुक है वो यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है। सपोज़ यहाँ पे फ़िक्शन है, फ़िक्शन कैटेगरी में कितनी बुक्स हैं हमारे पास, 2 हैं, ठीक है। ये बुक का नेम है लावेल स्प्रिंग बूट एंड यहाँ पे ऑथर का नेम है। ओके, तो यहाँ पे ऐसे जो है वो कैटेगरीज शो हो रही हैं। इसके अलावा कैटेगरी आईडी है, ठीक है। कैटेगरी आईडी आईडी इंटर करके डिलीट कर सकते हैं। सिंपल मैं यहाँ पे ये कैटेगरी डिलीट करता हूँ, रोमांस 7। सिंपली मैंने डिलीट किया, ठीक है, तो यहाँ से ये डिलीट हो गया। ओके, ऑल सेट। अब यहाँ पे ऐड करके देख सकते हैं, तो यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ कैटेगरी नॉन प्रोग्रामिंग एंड सिंपली यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी जो है वह ऐड होगी। ओके, सो ऑल सेट फ्रेंड्स, ये था हमारे पास प्रोजेक्ट का डेमो जिसमें हमने जो है वो ईच एंड एवरीथिंग देखी रिलेटेड टू प्रोजेक्ट, जिसमें ऐड रिकॉर्ड, ऐड बुक, सर्च, ऐड कैटेगरीज, डिलीट एंड डिलीट बुक। ओके, सो नाउ अब जो है इसे ग्रेन किससे क्रिएट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट आई हैव टू डू, सिंपली मैं जो है वो एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर लूँगा, ठीक है, अपनी नोड जेएस डायरेक्टरी में, ठीक है। तो मेरे पास लोकल डिस्क सी है और यहाँ पे मेरे पास नोड जेएस के सब प्रोजेक्ट्स हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक न्यू फोल्डर क्रिएट करता हूँ एंड आई नेम दिस फोल्डर एज नोड प्रोजेक्ट 2। ओके, देन सिंपली बस इसको जो है वो ओपन कर लेते हैं अपने वीएस कोड में, ठीक है। तो आप कहीं पे भी फोल्डर क्रिएट करके इसको जो है वो ओपन कर सकते हैं, ठीक है। सिंपली सेलेक्ट कर लेना मैंने और यहाँ पे मेरे पास जो है वो फोल्डर ओपन हो गया, ठीक है, जो अभी हमने रिसेंटली क्रिएट किया, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो प्रोजेक्ट जो है वो सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। फॉर दिस सिंपली जो है वो नोड जेएस का प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए, क्रिएट करने के लिए सिंपली हम यूज़ करते हैं npm init एंड इसके बाद प्रोजेक्ट नेम यही रहने देते हैं नोड प्रोजेक्ट 2 एंड वर्जन भी ये रहने देते हैं, डिस्क्रिप्शन भी है, और हमारी जो मेन फाइल होगी वो होगी app.js नोट index.js। टेस्ट कमांड कोई भी नहीं है, गिट रिपोजिटरी भी नहीं, ठीक है। तो आप ऐड करना चाहे कर सकते हैं। ऑथर में अफनान कर देता हूँ एंड वी आर गुड टू गो। तो यहाँ पे हमारा पैकेट डॉट जेसन ऐड हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो है वो एक्सप्रेस भी इंस्टॉल कर लेते हैं। सो गुड। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास नोड मॉड्यूल्स ऑल इंस्टॉल हो गए हैं, ठीक है। अब सबसे पहले जो है हम अपने प्रोजेक्ट का जो है स्ट्रक्चर क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है यहाँ पे हमारे पास एक तो होगा डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए, ठीक है। तो वो मैं क्रिएट कर लेता हूँ डाटा के नेम से फोल्डर।
ठीक है। एक डाटा के नेम से फोल्डर हो जाएगा एंड सेकंड हमारे पास आ जाएंगे राउट्स एंड राउट्स के बाद हमारे पास होंगे व्यूज़ और इसके अलावा जो हमारी मेन फाइल थी app.js। ओके, सो सिंपली इसमें जो है व्यूज़ आ जाएंगे राउट्स एंड डाटा में डाटा बेस कनेक्टिविटी। ओके, सो इसे मैं मिनिमाइज़ करता हूँ और यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक फ़ाइल है, ठीक है। ये मैं आपको डिस्क्रिप्शन में फ़ाइल का लिंक दे दूँगा, आपने सिंपली जो है कॉपी पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी करता हूँ app.js को। बेसिकली app.js हमारे पास जो है वो सारा हमारे प्रोजेक्ट के राउट्स वगैरह जो भी व्यूज़ वगैरह कहाँ पे हैं स्ट्रक्चर सब कुछ जो है वो हैंडल करती है, ठीक है। तो इसमें मैंने सिंपली जो है वो राउट्स का पाथ ऐड किया हुआ है। इसके अलावा एक्सप्रेस और व्यू इंजन हम यूज़ करेंगे EGS एंड इसके अलावा यहाँ पे हमारी जो ऐप की पोर्ट होगी वो होगी 3000। ओके, आप यहाँ पे इसे चेंज भी कर सकते हैं। सो नाउ app.js गुड है, ठीक है। अब इसे क्लोज करते हैं और सबसे पहले जो है वो डेटाबेस कनेक्टिविटी करवा लेते हैं, ठीक है। सो विद इन डाटा फोल्डर आई क्रिएट अ फाइल विद नेम database.js। ओके, एंड विद इन दिस फाइल जो है वो हम डेटाबेस कनेक्टिविटी करेंगे, ठीक है। बट बिफोर डैट हम जो है वो डेटाबेस सेटअप कर लेते हैं। तो आई एम यूजिंग जैम्प, ठीक है। तो आप कोई भी यूज़ करें मोंगोडीबी वगैरह तो प्रोसेस सेम ही है, ठीक है। तो नोटपैड फाइल में बल्कि यहाँ पे मैं एक न्यू डेटाबेस क्रिएट कर लेता हूँ विद नेम नोड प्रोजेक्ट 2। ओके, सिंपली मैं क्रिएट करता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास नोड प्रोजेक्ट 2 के नेम से डेटाबेस क्रिएट हो गया है, ठीक है। एंड इस डेटाबेस में मेरे पास जो है वो डेटाबेस क्यूरी है, ठीक है, जो कि मैंने आपको नोटपैड फाइल में दिया है। सिंपली आपने जो इसे कॉपी करना है एंड इसमें जाके नोड प्रोजेक्ट 2 में SQL में जाना है, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देनी है। सिंपली जो हम कैटेगरीज टेबल क्रिएट कर रहे हैं उसके अंदर 4 कैटेगरीज ऐड कर रहे हैं फॉर नाउ। इसके अलावा बुक्स टेबल ऐड कर रहे हैं, उसमें फ़ॉरेन की ऐड कर रहे हैं कैटेगरी टेबल से एंड उसके अंदर जो इंसर्ट कर रहे हैं। सिंपली गो करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो है वो बुक्स भी ऐड हो गई हैं और कैटेगरीज भी ऐड हो गई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरी आईडी है, ठीक है। तो यहाँ से इसे हम चेंज भी कर सकते हैं। सारी कैटेगरीज मीन्स कि हमारा जो रिलेशनशिप है वो क्रिएट हो गया, ठीक है। सो नाउ अब जो है वो डेटाबेस कनेक्टिविटी कर लेते हैं क्योंकि हम डेटाबेस हमारा जो है वो सेटअप हो गया। सिंपली मैं लिखता हूँ यहाँ पे एक वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ विद नेम MySQL एंड इसके लिए हमें ये डिपेंडेंसी भी ऐड करनी पड़ेगी MySQL 2 और ओके। एंड इसमें जो है कुछ थिंग्स हमारे पास होंगी जैसे कि होस्ट और डेटाबेस नेम वगैरह। ओके, एंड इसके बाद यहाँ पे यूज़र डेटाबेस वेट फॉर कनेक्शन एंड कनेक्शन लिमिट। इसको रहते हैं ट्रू एंड डेटाबेस जो हमारे पास है इसको यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है। एंड सिंपली जो है वो यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। एंड पासवर्ड हमारे पास नल ही है, ठीक है। तो अगर आपने कोई पासवर्ड ऐड किया तो यहाँ पे सिंपली ऐड कर दें और यूज़र जो है वो रूट एंड होस्ट इज़ लोकल होस्ट। ओके, सो नाउ फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी हमें जो है वो सिर्फ यही चीज़ें चाहिए, ठीक है। इसके बाद इसको जो है वो ऐड करवा लेते हैं अपने ये जो हमने पोल का वेरिएबल है, ठीक है। सो नाउ अभी जो है सबसे पहले इसे जो है वो क्लोज कर देते हैं, ठीक है।
सो नाउ जो है इसे क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो राउट्स में एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं एंड आई नेम दिस फाइल एज routes डॉट js, ठीक है। एंड डॉट js सबसे पहले जो है हमें कुछ इंपोर्ट्स करवाने पड़ेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे ऐड करवा देते हैं अपनी डेटाबेस कनेक्टिविटी, राउटर, मेथड ओवरराइड, ओके। ओके, सो नाउ सिंपली जस्ट ये हमने क्रिएट कर लिया। इसके बाद जो है यहाँ पे व्यूज़ में एक फर्स्ट जो हमारी फ़ाइल होगी उसको क्रिएट कर लेते हैं, बट बिफोर डैट यहाँ से सिंपली अपने ये फर्स्ट जो राउट है हमारा इसको कॉपी कर लेना है, ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, ठीक है। तो व्हेन एवर वी रन अवर दिस प्रोजेक्ट, ठीक है, तो सिंपली वो जाएगा स्लैश पे, ठीक है, स्लैश राउट उसका होगा, ठीक है। तो ऑन स्लैश राउट हम रिटर्न करवा देंगे इंडेक्स व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं न्यू फाइल ही क्रिएट करूँगा एंड नेम दिस फाइल एज index.egs, ठीक है। और इस फाइल पे यहाँ से स्क्रॉल डाउन करके यहाँ से इंडेक्स सॉरी ये तो 500.egs है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसे क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। सिंपली आपने इसे कॉपी करना है, मीन्स कि अगर कोई हमारा व्यू सही से रिटर्न ना हो तो ये फाइल पे जो है वो रिटर्न हो जाए, ठीक है। और यहाँ पे सिंपली जो है वो हम डिस्प्ले करवा देंगे एरर, ठीक है, सिंपली समथिंग वेंट रॉन्ग, ओके। सो नाउ अभी जो है वो index.egs का कोड ये सिंपली सारा आपने कॉपी कर लेना है, ठीक है, यहाँ तक इसे कॉपी करके और यहाँ पे मैंने पेस्ट कर देता हूँ मैं से index.egs में, ओके। सो इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली आईडी टाइटल ऑथर जो कि हमने डेमो में फर्स्ट पेज था हमारा, सिंपली बुक की आईडी टाइटल ऑथर एंड कैटेगरी नेम डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे इस क्यूरी के थ्रू हम जो है वो ये डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। तो मैं इसे कॉपी करके आपको रन करके भी दिखा देता हूँ डेटाबेस में। व्हाट दिस क्यूरी रिटर्न, सिंपली मैं गो करता हूँ, ठीक है। तो बुक आईडी टाइटल ऑथर एंड कैटेगरी नेम जो है ये रिटर्न करवा रही है, ओके, मीन्स वी आर गुड टू गो। सो नाउ बिफोर रनिंग दिस ऑन ब्राउज़र, सिंपली जो है वो कुछ पैकेजेस वगैरह हमें इंस्टॉल करने होंगे, ठीक है, फॉर रनिंग दिस। तो सिंपली फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो npm इंस्टॉल mysql2 करना है फॉर डेटाबेस कनेक्टिविटी। एंड आफ्टर दिस इसके बाद हम नोडमोन इंस्टॉल कर लेते हैं, ठीक है, npm। और इसके अलावा EGS फाइल्स जो होती हैं हमारे पास उसकी एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल कर लेते हैं। सो नाउ गुड, ठीक है। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं कोई एरर वगैरह तो नहीं है। तो यहाँ पे अभी कह रहा है कि स्क्रिप्ट्स, ओके। सो package.json में जाते हैं तो यहाँ पे हमने जो है वो एक स्क्रिप्ट टैग ऐड करना है और इसमें nodemon app.js ऐड करनी है, ठीक है। सो फॉर दिस सिंपली मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ एंड आई थिंक इसमें होगी वो वर्ड दिस वन, ओके।
कॉपी करता हूँ और यहाँ से इसे क्लोज कर, ठीक है। तो मैं आपको ये उसमें भी दे दूँगा नोटपैड फाइल में भी, तो वहाँ से आप कॉपी पेस्ट कर लीजिएगा। सो सिंपली बस ये लाइन ऐड करनी है, ठीक है। इसके बाद सिंपली मैं अगेन npm स्टार्ट करता हूँ। सो अवर ऐप इज स्टार्टेड बट यहाँ पे जो है वो एरर दे रहा है फुल वर्जन ऑफ। फ्रेंड यहाँ पे आई थिंक के जो एरर है, हमने जो है राउट्स तो सारे सेटअप कर दिए हैं, ठीक है। सो सेम लाइक जैसे हमने यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट कर दिया था पोल फंक्शन, हमने राउट्स का जो है वो ऐड नहीं किया, ठीक है। तो फॉर दिस सिंपली हमने नोटपैड में जाना है और यहाँ पे राउट्स के लास्ट में जो है वो एक लाइन है, ठीक है, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट राउटर, ठीक है। तो सिंपली जो इसे ऐड कर देना है, देन सेव करता हूँ मैं, तो अगेन से ये स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। एंड इसके बाद अगेन से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। सो इसके बाद जो ब्राउज़र पे जाते हैं और यहाँ पे लोकल होस्ट हमारे पास थे 3000, इस पे जाते हैं, ठीक है। तो अभी हमारे पास कह रहा है एरर फेचिंग पोस्ट। सो यहाँ पे कह रहे हैं कि पोल इज़ नॉट डिफाइंड, ठीक है। तो यहाँ पे हम db यूज़ कर रहे हैं एंड यहाँ पे पोल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना है कि सिंपल इसी को कॉपी करके यहाँ पे, बल्कि पोल को यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। देन सेव करते हैं, देन मैं से रीलोड करता हूँ। तो नाउ अभी जो है मेरे पास सारी बुक्स यहाँ पे जो है वो शो हो रही हैं, ठीक है, जो कि यहाँ पे हमारे पास डेटाबेस में 4 रिकॉर्ड्स थे, ठीक है। ऑल सेट। अभी जो है वो इंसर्ट करके देख लेते हैं एक रिकॉर्ड को, ये हमारे पास डेटाबेस बुक्स का था। इंसर्ट करता हूँ मैं एंड आई नेम दिस एज और नोट जेस एंड ऑफ नान, ओके। कैटेगरीज की कर देते हैं साइंस फिक्शन, ओके। गो करता हूँ मैं से रीलोड करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो डिस्प्ले हो गया, ठीक है, ऑल सेट। एंड अब जो है वो इसके बाद हम जो है वो डिलीट का देख लेते हैं, ठीक है। फॉर डिलीट सिंपली जो है वो हम एक फंक्शन कॉपी करके यहाँ पे जस्ट पेस्ट करेंगे, ठीक है। तो अपनी नोटपैड में जाते हैं, ठीक है, स्क्रॉल अप कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने गेट पोस्ट का तो कर लिया, इसके बाद है डिलीट बुक। सिंपली जो है इसे कॉपी करना है एंड यहाँ पे आके आपने पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इसका राउट है /delete book एंड आप यहाँ पे index.ejs में जाएं, तो यहाँ पे आपको डिलीट बुक आईडी पास की हुई है, ठीक है, इसके पैरामीटर में, और डिलीट बुक राउट सेम एज दिस, ठीक है। और रिक्वेस्ट लेगा बुक आईडी, ठीक है, और यहाँ पे जो हमने ये यूज़ की हुई है, और वो बुक डिलीट कर देगा, ठीक है। सो सिंपली से चेक करते हैं जो हमने अभी लेटेस्ट रिकॉर्ड क्रिएट किया है, इसी को, बल्कि थर्ड बुक को डिलीट करके देख सकते हैं, ठीक है। बुक आईडी में 3 इंटर करता हूँ, देन मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास जो है वो बुक आईडी डिलीट हो गया, ठीक है। ऑल सेट। शो भी करवा लिया हमने, डिलीट भी, एंड अब जो है वो ऐड करके देख लेते हैं। सो फॉर ऐड सिंपली जो है वो हमें 2 फंक्शन चाहिए होंगे, ठीक है। वो मैं आपको बता देता हूँ क्यों। सिंपली जो है वो ये 2 फंक्शन हमने ऐड करने हैं। वन इज़ डिस्प्ले द फॉर्म एंड ऐड अ न्यू बुक, एंड सेकेंड इज़ फॉर्म सबमिशन हैंडल। दोनों के राउट सेम है, ऐड बुक। सिंपली यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है, ठीक है। सो फर्स्ट वन जो है वो ऐड बुक, वो तो हमें व्यू शो करवाएगा ऐड बुक, ठीक है, विद कैटेगरीज नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मैं सिंपली से व्यू क्रिएट कर लेता हूँ विद नेम ऐड बुक डॉट ईजीएस, ओके। सो यह हमें इस व्यू पे लेके जाएगा, और उसके साथ साथ हमें डेटाबेस से ये जो कैटेगरीज है वो भी सिलेक्ट करके यहाँ पे शो करवाएगा। सो सिंपली स्क्रॉल डाउन करते हैं एंड इंडेक्स हो गया एंड ऐड बुक डॉट ईजीएस। सिंपली ये कोड कॉपी करना है इसका, आपने Ctrl+C एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो इसमें हम ये कैटेगरीज जो कि हमने ये गेट की है इस अरे में, कैटेगरीज में यहाँ पे जो है सिंपली डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। Ctrl+S करते हैं, ब्राउज़र में जाते हैं और यहाँ पे ऐड बुक पे जाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेरे पास जो है वो डिस्प्ले हो रही है, ठीक है। ऑल सेट। अब अगर मैं यहाँ से कैटेगरी नेम हटा दूँ एंड यहाँ पे जाके मैं इसे रीलोड करता हूँ, ठीक है, तो एरर देगा, एरर फेचिंग कैटेगरीज, ओके। सिंपली
जो है कैटेगरीज हमारे पास शो होगी, ठीक है। अब हमने इस फॉर्म सबमिशन को हैंडल करना है, ठीक है। फॉर दिस सिंपली ऐड राउट है ऐड बुक का, और ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये फॉर्म पे ऐड हुआ है, ठीक है, ऐड बुक। और जैसे ही ये कॉल होगा तो ये इंसर्ट हम करवा देंगे बुक आईडी ऑथर कैटेगरी आईडी, ओके। सो ऐड करके देख लेते हैं। मैं यहाँ पे बुक ऐड करता हूँ लारावेल एंड ऑथर जॉन, एंड इसको हम कह देते हैं साइंस फिक्शन, ओके। ऐड करता हूँ मैं, तो जैसे मैंने ऐड किया है होम पेज पे आके, और यहाँ पे जो है वो शो हो गया रिकॉर्ड जो कि हमने ऐड किया, ठीक है। ऐड भी हो गया, डिलीट भी एंड शो भी। अब जो है वो सर्च बुक देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल। सो फॉर दिस सबसे पहले राउट डिफाइन करना पड़ेगा इसके लिए। सो पहले जो है वो मैं व्यू ऐड कर लेता हूँ, ठीक है। तो सर्च बुक डॉट EGS के नेम से होगा, ठीक है। यहाँ से आपने इसे कॉपी कर लेना है कोड को, और ये सारा कोड है इसका, ठीक है। इसको कॉपी करके VS कोड में जाके यहाँ पे जो है वो हम इसे एक न्यू व्यू क्रिएट करते हैं, सर्च बुक्स डॉट EJS, ओके, एंड यहाँ पे पेस्ट कर देना है, ठीक है। इसमें सिंपली जो है वो क्यूरी ऐड की हुई है, ठीक है। जैसे ही वो सर्च करेगा और नीचे डिस्प्ले डाटा करवा देगा। क्लोज करता हूँ मैं इसे, एंड यहाँ पे जस्ट इसका राउट ऐड करते हैं। सो सर्च बुक पे जो हमें रिटर्न करवाएगा, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वो, एंड उसके बाद जो है वो पोस्ट, ठीक है। तो सिंपली जब बहुत फंक्शंस कॉपी करते हैं एंड यहाँ पे जो है वो पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सर्च बुक्स के नेम से, ठीक है। तो फर्स्ट जो है वो रिटर्न करवाएगा सर्च बुक्स, ठीक है, जो कि ये है, इस व्यू पे लेके जाएगा। एंड उसके इसके अलावा इसके अंदर अगर हम ये हटा भी दें तो हमें इसकी नीड नहीं है, ठीक है, बट सही है ऐसे ही जो है उसको रहने दें, ठीक है। और इसके अलावा सेकंड जो है यहाँ पे हम क्यूरी सेलेक्ट करेंगे जो भी हमने पैरामीटर्स मैच करने हैं, ओके। रीलोड करता हूँ मैं, एंड जो रिकॉर्ड हमने ऐड किया है लारावेल जॉन एंड साइंस फिक्शन, इसको जो है वो देख लेते हैं। मैं सर्च करता हूँ लारावेल जॉन, एंड कैटेगरी हमारे पास थी साइंस फिक्शन। सर्च करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे जो है वो रिकॉर्ड सर्च होके यहाँ पे डिस्प्ले होगा, सिर्फ वही जो कि मैंने सर्च किया, ठीक है। सारे पैरामीटर्स मैच हुए हैं, देन यहाँ पे ये, ठीक है। इफ़ ऑथर इस जो कि हम ऑथर देंगे वो टाइटल और कैटेगरी मैच करेगी, देन जो है रिटर्न करेगा, ओके। ऑल्सो ऑल गुड, ठीक है। तो बुक्स का सारा हमने देख लिया, ठीक है, सर्च ऐड डिलीट सब कुछ करके। अब जो है वो कैटेगरीज देख लेते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है वो कैटेगरीज डिस्प्ले करवा देते हैं। फॉर दिस सबसे पहले जो है वो कैटेगरीज डिस्प्ले करवाते हैं। सिंपली मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, इस राउट को, और यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंपल सा राउट है, ठीक है। स्लैश कैटेगरीज पे हमें ले जाएगा कैटेगरीज पेज पे, ठीक है। तो यहाँ पे व्यू क्रिएट करता हूँ विथ कैटेगरीज डॉट EJS, ओके। एंड इस व्यू का कोड लास्ट में होगा, अपडेट बुक को रहने देते हैं भी, कैटेगरीज डॉट EJS, ओके। एंड इसको कॉपी करना है आपने और यहाँ पे पेस्ट कर देना, ओके। देन सिंपली यहाँ पे जो है वो कैटेगरीज डिस्प्ले करवा रहे हैं अकॉर्डिंग टू बुक्स एंड ऑथर, ठीक है। जो भी बुक्स उस कैटेगरीज की हैं और जिन ऑथर्स ने की है वो भी साथ डिस्प्ले करवा रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कैटेगरीज में जाते हैं, सॉरी, तो अभी ये मुझे कह रहा है EJS, अच्छा। तो यहाँ पे मेरे से स्पेलिंग मिस्टेक होगी, ठीक है, कैटेगरीज है, ठीक है। आई फॉरगेट टू ऐड S, देन इसको मैं अगेन सेव करता हूँ एंड ब्राउज़र में जाके कैटेगरीज को रीलोड करता हूँ, ठीक है। तो अब जो है वो शो होगी, ठीक है। तो यहाँ पे ये फर्स्ट ऑफ ऑल कैटेगरी नेम है और ये बुक्स नेम है, ठीक है, डून नोड लारावेल, और जिस ऑथर ने क्रिएट की वो, ठीक है। तो बाकी जो आप ऐड करके जो है इसे देख लीजिएगा। इसके बाद जो है वो ऐड कैटेगरी करते हैं। तो सिंपली ये मैं कॉपी करता हूँ एंड इसको यहाँ से क्लोज करते हैं, और यहाँ पे मैं ऐड करता हूँ ऐड कैटेगरी डॉट EJS, ओके। इस व्यू पे पेस्ट कर दिया कोड सिंपली,
जो कि ऐड कैटेगरी था, सिंपल कुछ भी नहीं है, बस कैटेगरी नेम ऐड करना और ये फंक्शन कॉल करवा देना। तो सिंपली करते हैं एंड यहाँ पे फंक्शन देख लेते हैं इसका। ये तो अपडेट बुक है, ठीक है, और डिलीट और कैटेगरीज, ठीक है। तो ये है ऐड बुक, तो सिंपली ऐड कैटेगरी, ओके। तो सिंपली से कॉपी किया और यहाँ पे राउट्स में आके मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ओके। सिंपली ऐड कैटेगरी कर देगा कैटेगरी नेम, सिंपली इंसर्ट की क्यूरी है। ऐड कैटेगरी में मैं जाता हूँ तो अगेन वही कह रहा है कि कैटेगरीज, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो है हमें क्या करना है कि ऐड कैटेगरी का जो व्यू है उसको रिटर्न करवाना है, ठीक है। सो फॉर दिस सिंपली आई थिंक कि मैंने लास्ट में ऐड किया था यहाँ पे ये, ठीक है। तो सिंपली से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो जैसे स्लैश कैटेगरी ऐड कैटेगरी कॉल हो तो ऐड कैटेगरी बुक को रिटर्न करवा दे। रीलोड करता हूँ, ठीक है, तो ऐड कैटेगरी ऐड होगी, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ प्रोग्रामिंग, ऐड कर दी, तो यहाँ पे कैटेगरी ऐड होगी प्रोग्रामिंग, ओके। सो ऐड कैटेगरी वर्क कर रहा है और कैटेगरीज भी वर्क कर रहा है, ठीक है। डिलीट देख लेते हैं कैटेगरीज जो डिलीट हमने करनी है, और यहाँ पे ये डिलीट कैटेगरी सिंपली से कॉपी करता हूँ मैं और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो सिंपली जैसे ही मैं आईडी ऐड करके यहाँ पे डिलीट करना चाहूँ कर सकता हूँ, ठीक है। तो थर्ड वन डिलीट करता हूँ रोमांस, तो जैसे मैंने थर्ड वन पे आईडी इंटर करके डिलीट किया तो वो डिलीट होगी, ठीक है। इसी पेज पे रीलोड हो गया, ऑल गुड। कैटेगरीज भी सब वर्किंग हमने कर ली, ठीक है। सो आप जो है एक बार ही सारे राउट्स कॉपी करके पेस्ट कर दीजिएगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। अपडेट बुक देख लेते हैं, ठीक है। सो सिंपली यहाँ से मैं से कॉपी करता हूँ अपडेट बुक के लिए, यहाँ पे सेव कर देते हैं। लास्ट में आता हूँ मैं और यहाँ पे से मैं पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल अपडेट बुक पे एक तो वो होगा जो कि हमें अपडेट बुक व्यू पे लेके जाएगा, ठीक है। तो सिंपली मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ से अभी जो है वो एरर दे रहा है हमें, ठीक है, बिकॉज हमने व्यू भी क्रिएट नहीं किया और ना एज सच कोई फंक्शन वगैरह उसके लिए ऐड किया, ठीक है। तो सिंपली जो है यहाँ पे सबसे पहले एक व्यू क्रिएट करते हैं और व्यू नेम होगा अपडेट बुक, ओके, अपडेट बुक डॉट EJS सिंपली से क्रिएट कर लिया, ठीक है। लास्ट में जाते हैं और अपना जो है वो यहाँ से फंक्शन का जो कोड है उसे सिंपली कॉपी कर लेना है, ठीक है। कॉपी करके और यहाँ पे पेस्ट कर लेना है, ओके। सो नाउ अभी जो है वैसे मैं रीलोड करता हूँ, ठीक है। तो एडिट पे मैं जाता हूँ तो यहाँ पे शो हो रहा है, ठीक है, एडिट जो भी रिकॉर्ड है मेरे पास है। सपोज नोड है, ठीक है, टाइटल नोड है बुक का एंड ऑथर जो है वो जॉन है। जैसे मैंने इस पर क्लिक किया टाइटल नोड एंड ऑथर जॉन, ओके। तो मैं यहाँ पे मैं कर देता हूँ ऑथर जो है वो है यूनिटी कोडिंग, ओके। अपडेट में करता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे इसने अपडेट कर दिया, ठीक है। इसकी कैटेगरी भी ऐड करते हैं नोड, क्योंकि प्रोग्रामिंग है, प्रोग्रामिंग कर दी, ठीक है। और यहाँ पे Node.js भी कर सकते हैं, जो भी आप अपडेट करना चाहे कर सकते हैं, ठीक है। सो वी आर गुड टू गो, ठीक है। ऑल थिंग्स हमने देख ली, कैटेगरीज भी, ठीक है, ऐड कैटेगरी भी, सर्च बुक, ऐड बुक, होम, जैसे कि हमने डेमो में देखा था सेम एज इट इज़ वही थिंग हमने जो है वो अगेन से क्रिएट करके देखी। सो फ्रेंड, ये था आज का हमारी वीडियो का टॉपिक जिसमें हमने देखा बुक अप सिस्टम इन Node.js, ठीक है। इन द नेक्स्ट वीडियो, ठीक है, इससे भी कम्प्लेक्स जो है वो हम देखेंगे प्रोजेक्ट्स वगैरह। तो अगर आप कमेंट सेक्शन में बता दें जो भी आप इससे रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स वगैरह आप जो है वो करना चाहते हैं, ठीक है। सो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।